ऐसे छोटे छोटे दुखों को लोग रो रो के गिनाते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख है। और दुख भी कैसे होते हैं? बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ रहा, जॉब से समय नहीं मिलता। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, दूसरों की दुखों को सुनना चालू करो। देखो, मैंने भी झेल के बताया कि जो मृत्यु लोक में आएगा उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन झेला कैसे जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि तीर्थों में जप तप करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। वैसे तो हाथों से निकलता नहीं है, कम से कम तीर्थ के माध्यम से निकालो। तो तीर्थ में करोड़ों गुना, छोटी सी चीज का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थों में विशेष किया जाता है। और साल में कम से कम 11 दिन, 3 दिन या 1 दिन अवश्य तीर्थों में रहना चाहिए, साल में एक बार। क्यों? अगर आप रहते हैं तो फिर आपके जीवन में सत्कर्म चालू हो जाएंगे, आपके जीवन को हरि पकड़ लेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो एक अच्छे व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा करने के लिए अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। प्रतिदिन कोई ना कोई छोटा सा नियम लेके चलो। आपको भले ही लगता हो कि क्या असर करेगा, बहुत बड़ा असर करेगा। आज के व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हर चीज तो उसे तुरंत चाहिए। ये शक्ति नहीं कि थोड़ा ठहराव हो, मिलेगा, थोड़ी मेहनत करें, नहीं, बिना मेहनत के मिल जाए इतना। क्योंकि दूसरों को देखते हैं लोग, हमसे ज्यादा हम पीछे रह गए। पहले ये सब नहीं था तो लोगों में बड़ा धैर्य शक्ति थी, आज नहीं है, क्योंकि आज हम सब डिजिटल दुनिया में हैं। रात दिन और लोगों को देख रहे हैं, अरे वो इतना खुश है, हम हमारे, फिर दूसरों से हम बराबरी करते हैं। उसके पास इतने, आप भले ही नहीं जानते हैं कि उसके जिंदगी में कितना दुख है। आजकल फोटो में सब स्माइल करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन जीवन में क्या है? दुख। और हम उन्हीं की स्माइल को देख करके सुख समझ रहे हैं और कुढ़ रहे हैं, हे भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा। हताशा है। जो जीवन में अच्छाई चीजें हैं उनको भी भूल गए कि भगवान ने क्या क्या दिया है। इसलिए कई बार लोग मुझे आकर के बोलते हैं, मेरी कथाओं में मिलते हैं तब, कि हमारे जीवन में ये दुख है। और दुख भी कैसे होते हैं? बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ रहा, बच्चा पढ़ने में, ये कोई दुख है? जॉब से समय नहीं मिलता। ऐसे छोटे छोटे दुखों को लोग रो रो के गिनाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, दूसरों की दुखों को सुनना चालू करो। जिस दिन दूसरों की दुखों को चालू कर दोगे तुम्हें अपने दुख कम लगेंगे और फिर प्रभु की कृपा नजर आएगी कि तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ी कृपा की है, कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऐसी हैं जो शायद दूसरे रो रहे हैं उसके लिए, और आपके दुख कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप देखिए कितना कष्ट था। हम कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। क्या राम जी के जीवन में और कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? एक बालक अगर जेल में पैदा हो तो उसके माथे पे कलंक लग जाता है। हम उस जगह हो तो हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा, अरे जेल में पैदा हुआ। अभी छोटे भी एक भी दिन के नहीं हुए, उनके प्राणों पे संकट आ बन पड़ा और उनको रात्रि में ही स्वयं के माता पिता से छूटकर अन्य के गोदी में जाना पड़ा। वहां पर भी वो चैन से नहीं बैठे। 6 दिन के थे, पूतना मारने आ गए। 4 महीने के थे तो सक्टासुर आ गया। 1 साल के थे, तृणावर्त आ गया। बड़े हुए तो दवानल पीना पड़ा। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने सारे असुर आए। पर आपने कभी भगवान कृष्ण को रोते नहीं देखा होगा। भगवान ने कहा तुम मेरे सामने लेकर आते हो प्रभु, हमारे दुख दूर करो। देखो, मैंने भी झेल के बताया कि जो मृत्यु लोक में आएगा उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन झेला कैसे जाएगा। कैसे हम अपने जीवन को करें कि ये दुख आए भी पर इसका प्रभाव हम पर ना पड़े। आपने बाहर के लिए तो बड़े बड़े मकान बना लिए, बाहर की गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे और एसी की व्यवस्था कर ली। सर्दी से बचने के लिए कपड़े रख लिए, शॉल, स्वेटर, सब व्यवस्था है। कमरे में हीटर की व्यवस्था है। ये बाहरी शारीरिक तो व्यवस्था है, लेकिन जो ये देवीय पीड़ा, मानसिक पीड़ा आती है, इनकी क्या व्यवस्था करिए। कोई ऐसा कमरा बनाया कि कभी तनाव आ जाए तो तुम वहां चुपचाप चले जाओ और असर ना करे। जैसे आपके शरीर को गर्मी लगती है तो आप एसी ऑन कर देते हैं या पंखा ऑन कर देते हैं। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा भी कमरा बनाया है अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, कि अगर बाहर का कोई तनाव, बाहर की कोई समस्या आ जाए तो आप उस कमरे में जाकर उसे ऑन कर दो? नहीं बना पाते। और ये कथाएं क्या करती हैं? ये तुम्हारे लिए वही सेटअप तैयार कर रही होती है महाराज। बाहर बारिश है, आप उसे सही नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे करोगे? रेनकोट लेके जाओ, छतरी लेके जाओ, या किसी छत के नीचे आ जाओ तो भीगोगे नहीं, बारिश बंद नहीं होगी। आप बारिश को नहीं बदल सकते। तो यहाँ तीर्थों में जाएं तो कुछ न कुछ व्रत, जप, तप, नियम हमें करने चाहिए।